नाजरीन, आज जो होने वाला है वह शायद इस ड्रामे की तारीख का सबसे बड़ा धमाका साबित होगा। लेकिन एक सच कई जिंदगियां बर्बाद कर देगा। एक एतराफ बरसों पुराने जख्म फिर से हरे कर देगा और एक औरत की खामोशी आखिरकार ऐसा तूफान बनकर उठेगी जो सब कुछ बहा ले जाएगी। शेरी अब हर तरफ से बुरी तरह फंस चुकी है। जितना वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, उतना ही अपने ही बिछाए हुए जाल में उलझती चली जाती है। दूसरी तरफ जायशा अब वह मासूम लड़की नहीं रही। अब वह हर वार का जवाब उसी जुबान में देना जानती है। उसने सिर्फ एक रात में ऐसी चाल चली है कि शेरी के घर का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। जो कुछ शेरी और अरसलान ने उसके साथ किया था, अब वह उसी का हिसाब उनसे ले रही है। शेरी सबके सामने जायशा को जलील करने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत ऐसा पलटा खाती है कि खुद उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। गुस्से, नफरत और बेबसी से कांपते हुए वह चीख कर कहती है, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे अपने मुझसे छीन लिए। आखिर तुम हो कौन? जायशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार ये कमजोरी के नहीं, बल्कि बरसों के दर्द के आंसू होते हैं। वह जवाब देती है, तई अम्मी, आज आपको अपनी बेइज्जती दिखाई दे रही है, लेकिन उस दिन आपको रहम नहीं आया था जब आपने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे अपनी ही माँ और भाई की नजरों में मुजरिम बना दिया था। मेरी बेवा माँ हर रात रोती थी और मैं जिंदा होते हुए भी मर चुकी थी। गरीब होना हमारा कसूर नहीं था, मगर आपने हमारी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। अब वक्त बदल चुका है। आज मैं नहीं रोऊंगी। आज सच बोलेगा और झूठ हार जाएगा। उधर अरसलान एक और खतरनाक खेल खेलता है। वह जायशा के कमरे से तमाम जेवरात और नकदी चुराकर सीधे फिजा के घर पहुंच जाता है। फिजा उसे देखते ही नफरत से कहती है, तुमने मेरी मोहब्बत को रुसवा कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही फिजा की लालची मां जेवरात और नोटों से भरा बैग देखती है, उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। अरसलान कहता है, ये सब आपका है, बस मेरी और फिजा की शादी करवा दीजिए। चंद लम्हों बाद दोनों का निकाह हो जाता है। फिर घर का दरवाजा खुलता है और अरसलान फिजा का हाथ थामे घर के अंदर दाखिल होता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। शेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हामिद गुस्से में अरसलान का गिरेबान पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुमने दूसरी शादी कर ली? इसके बाद हामिद गुस्से में फैसला सुनाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त जायदाद से बेदखल करता हूं और अपने घर से भी निकालता हूं। निकल जाओ मेरे घर से। ये सब सुनकर अरसलान के होश उड़ जाते हैं। तभी वह लम्हा आता है जिसका हर किसी को इंतजार था। अरसलान सबके सामने एतराफ कर लेता है, मैंने कभी भी जायशा से मोहब्बत नहीं की थी। मैंने जो कुछ किया मॉम के कहने पर किया। ये अल्फाज सुनते ही हर शख्स के कदम डगमगा जाते हैं। जायशा खामोश खड़ी सिर्फ एक जुमला अपने दिल में कहती है, आखिरकार सच जीत गया। सुफियान शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में गुनहगारों का साथ दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ माफी मांग लेने से जायशा के आंसू वापस आ जाएंगे? क्या शेरी और अरसलान को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, या फिर कहानी का अगला मोड़ सब कुछ बदल देगा? फाला है।